रात से मेरी बात से कभी कोई दिल भी दुखा ना हो, मुझे उस चमन की तलाश है जहाँ नफरतों की हवा ना हो। तेरे इख्तियार में क्या नहीं मुझे इस तरह से नवाज दे, तेरे इख्तियार में क्या नहीं मुझे इस तरह से नवाज दे। यूं दुआएं मेरी कबूल हों, मेरे लब पे कोई दुआ ना हो। दिलो नज़र की मुलाकात होने वाली है, मोहब्बतों की कोई बात होने वाली है। मुझे भी अपनी दुआओं में याद कर लेना, मेरे सफ़र की शुरुआत होने वाली है। सदर आली वक़ार मोहतरम खुशबीर सिंह शाद साहब स्टेज पर तशरीफ़ फरमा। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी अदबी दुनिया के वो आफ्ताब व महताब, वो माया नाज शख्सियतें कि जिनके बगैर आज दुनिया के किसी अदबी जश्न, किसी साहित्योत्सव की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारी खुशनसीबी है कि ये हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपसे इनका तारुफ़ कराता चलूँ। वैसे तो ये किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए और आपके और इनके बीच के उस दूरी को कम करने के लिए इस फ़र्ज़ को निभाना चाहता हूँ। हमारे साथ आज के इस मुशायरे की बावक़ार सदारत फरमा रहे हैं हमारे मोहतरम अमृतसर से तशरीफ़ लाए जनाब खुशबीर सिंह शाद साहब। जालंधर से, मुझे अमृतसर लिखा हुआ दिया गया था, बहरहाल है तो पंजाब ही। तो आप अपने मेहमानों का इस्तकबाल सर्दी के असर में हो के न कीजिए, बल्कि अपनी तालियों से इस सर्दी को भगा दीजिए। एक बार इस्तकबाल कीजिए जनाब खुशबू से। हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। उर्दू के हवाले से मैं हमेशा दो शेर और पढ़ता हूँ, जिनको सुनकर हमारी नई नस्ल, हमारे जो नौजवान साथी हैं, वो ये समझ सकते हैं कि उर्दू आखिर है क्या। कहा कि गालिब की फिक्र जिसमें ये वो ज़बान है, इसमें ही अहद मीर के गम का बयान है। मंदिर में ये भजन है, हरम में अजान है, उर्दू मियाँ नज़ीर का हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के लिए इतनी कम तालियां बजेंगी। देखिए, मुझे आपका साथ, मैं आप ही के भरोसे यहाँ आया हूँ। पूरी टीम जो है वो आप ही के लिए आई है। अगर आप इस मुशायरे को जिस तरह चलाना चाहेंगे, जितना और जब तक जिंदा रखना चाहेंगे, ये मुशायरा चलता रहेगा। मेरी चौबे सर से बात हो चुकी है, आप बेफिक्र रहें, कल की छुट्टी घोषित करा देंगे हम। खैर, तो दोस्तों, उर्दू हो या हिंदी, भाषा का कोई मजहब नहीं होता। भाषा का ताल्लुक, भाषा का संबंध मिट्टी से होता है, भूभाग से होता है। यही वजह है कि जिन लोगों ने इस बात को समझा और इस फर्क से ऊपर उठकर काम किया, वो इतिहास बना गए। इब्तिदाई दिनों में हम देखते हैं कि उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा के नाम से कोलकाता के श्री हरि दत्ता ने सन 1822 में जारी किया। मुंशी नवल किशोर का छापाखाना उर्दू का सबसे बड़ा प्रेस हुआ करता था, आप सब लोग जानते हैं। पंजाब से उर्दू के सबसे ज़्यादा बिकने वाले अखबार मिलाप और प्रताप किसने निकाले? और ज़रा करीब के दौर में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय सहारा के उर्दू अखबार और रिसाले किसने जारी किए? इसी भोपाल में उर्दू का पहला ऑफसेट अखबार किसी मुसलमान ने शाये नहीं किया, आप जानते हैं कौन साहब हैं। एक और बहुत बड़ा इदारा जो आजकल उर्दू के लिए ज़बरदस्त काम कर रहा है, तारीख साज काम वो कर रहा है, वो भी किसी मुसलमान का नहीं है, माफ़ी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ। और आज हम ये देख रहे हैं कि विश्व रंग जैसे आलमी सतह के उत्सव में उर्दू ज़बान को जो शख्स भूला नहीं है, उसका नाम है पंडित संतोष चौबे। तो दोस्तों, इसी बिना पर हम ये कह सकते हैं कि उर्दू को पास पास सनम खाने से मिलते हैं और मिलते रहेंगे, क्योंकि हिंदी भी हम सफ़र है मोहब्बत की राह में, उर्दू कभी वतन में अकेली नहीं रही। दोस्तों, बातें तो बहुत सी हैं जो आपसे करना है और मैं करता भी रहूँगा, लेकिन आपके चेहरों के तासुर बता रहे हैं कि आपके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। अब मैं आपको ज़्यादा इम्तहान नहीं लेता हुआ मैं चलता हूँ आगे की तरफ और एक ऐसे कवि को आवाज़ देता हूँ जो आज के मुशायरे के मेज़बान भी हैं, आपके जाने पहचाने हैं। उनको सबसे पहले बुलाने की वजह असल में यह है कि कुछ दावतें, कुछ पंगतें ऐसी होती हैं कि जिसमें मेज़बान अगर शुरू में खुद भूखा रहकर मेहमानों को खाना खिलाने लग जाए तो वो
बाद में उसको कुछ मिलता भी नहीं है, उसकी भूख खत्म हो जाती है। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे मेजबान को शुरू में ही खिला पिला के तैयार कर दिया जाए, ताकि वो आसानी से हमारे, अभी बैठो यार, आपका नाम ही नहीं लिया। आने की वजह एक ये भी है कि मैं ये देखना चाहता हूं कि आप अपने आदमी का किस तरह से इस्तकबाल करते हैं, किस तरह से उसको सुनते हैं। यहीं से तय होगा कि ये मुशायरा कितनी ऊंचाई तक जाएगा और हमारे जो मेहमान शोरा यहाँ पर आए हैं, आप उनको किस तरह से सुनेंगे। तो चलिए, अब जब वो आ ही गए हैं तो फिर हम उन्हीं को आवाज़ देते हैं कि गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। मैं आवाज़ दे रहा हूँ मनमोहक कविता के मालिक श्री मोहन सगोरिया जी को। इस्तकबाल कीजिए। एक दोहा याद आ रहा है। अभी परवीन बाजी का नाम भूल गए थे कि दूर दूर तक नेह के भेजे सबको फूल, दूर दूर तक नेह के भेजे सबको फूल, जो सबसे नज़दीक था गए उसे ही। आप लोग बोलिए। साथ साहब, इजाज़त चाहता हूँ। मेरी खुशनसीबी की आज मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। आजमी साहब, और जीवन में ऐसा कोई भी दिन नहीं बीता जब मैंने नाम भी लेने में मैं डर। फसरत साहब, शहजाद साहब की गज़ल ना सुनी हो। बहुत अच्छा संचालन करते हैं बद्र साहब। पिछले दिनों अभी दुबई में संचालन कर रहे थे, मैंने देखा कि दो शायर बहुत बहस कर रहे थे। बहुत लंबी बहस थी। जब ये गए तब बहस ख़त्म हुई, और जब इन्होंने समझाया तब उनके बीच में मारपीट शुरू हुई। तो हमारे बड़े भाई साहब, रेड्डी साहब भी बैठे हुए हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। भोपाल की फ़िज़ा बड़ी मस्त मस्त है। यहाँ गज़ल की तहज़ीब है और गज़ल पढ़ी जाती है, सुनी जाती, कही जाती है। मैं एक भोपाली शेर पढ़ूँगा पहले कि वो मेरे मोहल्ले से झगड़ कर चला गया। वो, आप लोग बताएंगे मैं पढ़ पाऊँगा कि नहीं। वो मेरे मोहल्ले से झगड़ कर चला गया, अब उसके मोहल्ले की तरफ जा रहा हूँ मैं। तो ये भोपाल की तहज़ीब है। यहाँ यदि एक गज़ल सुनाएंगे तो आपको दो सुननी पड़ेगी जनाब। नहीं, ये शायर, सब शायर बैठे हैं, और आप जिसको भी पत्थर मारेंगे वहाँ शायर ही मिलेगा। हालांकि हम ऐसा कुछ करेंगे नहीं। मैं अर्ज़ करता हूँ, एक गज़ल, एक नज़्म पढ़ता हूँ और चंद अशर कि मैं ये भी बताना भूल गया कि जब मैं पहली बार आलोक श्रीवास्तव जी से मिला तो ये फरज सज्जाद साहब की गज़ल गुनगुना रहे थे। शायद आपको याद हो, क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों चेहरा कुंडलाया है। बहुत पुराने दोस्त हैं आलोक जी मेरे, किशोरावस्था के। हम इकट्ठे जवान हो गए हैं, मतलब ये इकट्ठे हो गए, मैं जवान हो गया। तो अर्ज़ करता हूँ कि लूट नाले भीड़, लूट नाले भीड़ वीरानी में आ, लूट नाले भीड़ वीरानी में आ, तू जरा खुद की निगहबानी में आ। लूट नाले भीड़ वीरानी में आ, तू जरा खुद की निगहबानी में आ, और पार करना घर समंदर वक्त का, क्यों किनारे पर खड़ा पानी में, क्यों सीधी नहीं भाई, क्यों किनारे पर खड़ा पानी में आ, और कौन मानेगा तुझे अपना खुदा, कौन मानेगा तुझे अपना खुदा, तू समझदारों की पेशानी में आ। फिर बरस जा टूट कर
प्यासे हैं सब, फिर बरस जा टूट कर प्यासे हैं सब, अब्र से आदम की राजधानी में आ। तू उजाला है अगर तो फैल जा, तू उजाला है अगर तो फैल जा, और लफ्ज़ है तो लफ्ज़ के मानी में आ। आप लोगों के लिए एक नज़्म पढ़ देता हूँ, फिर इस तरफ आऊँगा, इधर से ज़्यादा सुर है। कि जब प्यार किसी से होता है, वाह, जब प्यार किसी से होता है तो सुबह बदल सी जाती है। जब प्यार किसी से होता है वाह, तो सुबह बदल सी जाती है। जब प्यार किसी से होता है तो हवा मचल सी जाती है। नदियाँ सब गाने लगती है और पंछी ताल बिठाते हैं। क्या बात है, पेड़ों के पत्ते बजते हैं और कुंज किनारे गाते हैं। वाह वाह वाह, पानी मीठा हो जाता है, क्या बात, पानी मीठा हो जाता है। शाखें सब झुक सी जाती है। उसके घर को जाने वाली गलियां सब रुक सी जाती है। बहुत जब खूब। प्यार किसी से होता है दिल अपना बच्चा लगता है। मोहन भाई, आपकी कविता सुनकर कुछ लोग तड़पने लगे, कमाल है। मुझे याद आया कि रात दिन में रात आती है, बात पर मुझको बात आती है। वाह, फिर कोई संग मैं तराशूंगा, ख्वाब में कायनात आती है। क्या बात है, वाह, और जो तड़पने लगे उनके लिए एक शेर है, मतलब ये उनके लिए शेर है जो किसी के बच्चे का बाप बनना चाहते थे लेकिन मामा बन गए। शेर अर्ज करता हूँ कि ख्वाब में कायनात आती है और तू मेरे शहर में मेरा ना हुआ, तू मेरे शहर में मेरा ना हुआ, तुझको लेने बारात आती। वाह, तन्हा रोना गाना सब अच्छा अच्छा लगता है। इंसान यहाँ मजबूर बहुत अपने ही दिल से होता है। वाह, पर जान मेरी ये मुश्किल है कि ये मुश्किल से होता है। क्या क्या तजुर्बा, नकाब झुलस जाए चेहरे का ताब ऐसा हो, क्या बात है, नकाब झुलस जाए चेहरे का ताब ऐसा हो, और हमारे अहद में अब इंकलाब ऐसा हो। वाह, हमारे अहद में अब इंकलाब ऐसा हो, किसी की चाह में खाना बदोश हो जाऊं, किसी की चाह में खाना बदोश हो जाऊं, किसी की याद में खाना खराब ऐसा हो। थोड़ा सा पानी पीना चाहता हूँ। हर एक शय इम्कान में रखना अच्छी बातें ध्यान में रखना, हर एक शय इम्कान में रखना अच्छी बातें ध्यान में रखना। सूरज को मुट्ठी में रखना, हाँ, सूरज को मुट्ठी में रखना, चांद को रोशन दान में रखना। वाह, सूरज को मुट्ठी में रखना, चांद को रोशन दान में रखना, और इश्क विश्क तलवार जुबानें आपके लिए भी है, इधर तो है ही। इश्क विश्क तलवार जुबानें इन्हें हमेशा म्यान में रखना। वाह, इश्क विश्क तलवार जुबानें इन्हें हमेशा म्यान में रखना। और जब सारे पत्ते खो जाएं एक पत्ता, जब सारे रास्ते खो जाएं, जब सारे रास्ते खो जाएं एक पत्ता तूफान में रखना। और सच और झूठ को जब भी तौलो खुद को भी मीज़ान में रखना। बहुत अच्छा, बहुत। जिसका ताल्लुक मध्य प्रदेश के एक तहजीब याफ्ता शहर से है, वो शहर जिसने हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को गायकी का एक स्कूल दिया, एक महान गायक, एक कलाकार दिया। ये वही शहर है जो हमारे और आपके हर दिल अजीज मोहतरम संतोष चौबे साहब की जन्मभूमि भी है, यानी खंडवा। और उर्दू अदब का एक और कुतुब मीनार मोहतरम डॉक्टर मुजफ्फर हनफी साहब का ताल्लुक भी खंडवा से है, उनकी पैदाइश भी वहीं पर हुई, यानी खंडवा। ये शायर देखते ही देखते दुनिया अदब का चहीता फनकार बन गया
और आज सारी दुनिया में मध्य प्रदेश की नुमाइंदगी करता है। इस शायर के लहजे में मोहब्बत की खुशबू बसी हुई है, जिसके जज्बात में अपने वतन की मोहब्बत भी शामिल है। इस शायर का नाम है सुफियान काजी। ये मेरे छोटे वाले बड़े भाई हैं और इन्हीं के लिए कहा कि हम ढूंढते फिरे हैं जिन्हें देवताओं में, वो लोग मिल गए हमें अपने ही गांव में। पगडंडियों की गोद में ममता है हर तरफ, आकर तो देखिए कभी भारत की छाँव में। आइए सुफियान काजी से हम उनकी शायरी सुनते हैं और एक बार उनका इस्तकबाल आप अपने अंदाज में कर दीजिए। देखिए, अगर किसी भी शायर या फनकार से आपको भरपूर सुनना है, उसका इस्तकबाल करना है, तो उसकी हौसला अफजाई करना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि सुफियान काजी का इस्तकबाल किया जाए। जी शुक्रिया। जनाब सदर से इजाज़त चाहता हूँ और यहाँ टैगोर यूनिवर्सिटी में आके वाकई में दंग रह गया कि चौबे जी की इतनी ज़बरदस्त मेहनत कि जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता है। और उनके लिए मुझे मुनव्वर राना का एक मिसरा याद आता है कि मैं जितना काम करता हूँ मशीनें भी नहीं करती। यानी अकेले आदमी का 5 यूनिवर्सिटी बना लेना और उसका मैनेज इतने अच्छे इंतज़ाम कर लेना, यानी उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ चौबे जी को। अब यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ कि एक मतले से अपनी बात शुरू करता हूँ। बात कहाँ तक पहुँचती है आप फैसला करेंगे कि ये आपस में तो लड़ते हैं मगर फिर भूल जाते हैं। मगर फिर भूल जाते हैं। ये आपस में तो लड़ते हैं मगर फिर भूल जाते हैं। फरिश्ते हैं ये बच्चे जब तक स्कूल जाते हैं। क्या बात, क्या बात। जी शुक्रिया कि ये आपस में तो लड़ते हैं मगर फिर भूल जाते हैं। फरिश्ते हैं ये बच्चे जब तक स्कूल जाते हैं। एक मतलब और हासिल करता हूँ कि दिखाते हैं गरीबों पर बड़ा एहसान करते हैं। क्या बात है। दिखाते हैं गरीबों पर, दिखाते हैं गरीबों पर बड़ा एहसान करते हैं। खबर अखबार में छपती है जब वो दान करते हैं। ओए हाय, क्या बात, वाह 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 वाह। शुक्रिया कि दिखाते हैं गरीबों पर बड़ा एहसान करते हैं। खबर अखबार में छपती है जब वो दान करते हैं। एक मतलब एक शेर और देखें कि जब खाक जिंदगी में बहुत छानते हैं हम। विनय भाई शेर देखिएगा कि जब खाक जिंदगी में बहुत छानते हैं हम, मंजिल को तब करीब से पहचानते हैं हम। क्या बात है। अभी शेर पे तवज्जो चाहूंगा कि जब खाक जिंदगी में बहुत छानते हैं हम, मंजिल को तब करीब से पहचानते हैं हम एक मानते हैं खुदा को ये सच तो है, वाह। लेकिन खुदा की एक नहीं मानते हैं हम। क्या बात है, वाह 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 वाह। मुट्ठी में दुनिया का हाल बंद रहता है उसकी मुट्ठी में दुनिया का हाल बंद, उसकी तरफ से एक इशारा कमाल बंद। वाह। आप जानते हैं फेसबुक का ज़माना, इंटरनेट का युग। एक आदमी छोटी छोटी चीज़ें हज़ारों लोगों से शेयर करता है। उसी में मैंने पहलू तलाश किया, ये शेर कहा कि रहता है उसकी मुट्ठी में दुनिया का हाल बंद, उसकी तरफ से एक इशारा कमाल बंद। उसने भी फेसबुक पे बनाए 1000 दोस्त, जिसकी खुद अपने घर में रही बोलचाल बंद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। शुक्रिया। शेर सुने के रहता, और शेर सुने के मुनासिब होते गर हालात मजबूरी नहीं होती। मुनासिब होते गर हालात मजबूरी नहीं होती, हमारे दरमियां हाइल कभी दूरी नहीं होती। वाह। मुनासिब होते गर हालात मजबूरी नहीं होती, हमारे दरमियां हाइल कभी दूरी नहीं होती। जरूरत एक भिखारी की भी पूरी हो ही जाती है, मगर ख्वाहिश किसी राजा की भी पूरी नहीं होती। जरूरत एक भिखारी की भी पूरी हो ही जाती है, मगर ख्वाहिश किसी राजा की भी पूरी नहीं होती। हम दौरे तरक्की में सांस ले रहे हैं और हमारी अखलाकी कदरों में जो गिरावट आई है उसकी तरफ एक इशारा। चंद शेर सुन लें कि हम अपना वो तौर पुराना भूल गए,
हम अपना वो तौर पुराना भूल गए। एक थाली में मिलकर खाना भूल गए। वाह। हम अपना वो तौर पुराना भूल गए। एक थाली में मिलकर खाना भूल गए। गैरों पर तो खूब लुटाया अपनापन, लेकिन हम अपनों से निभाना भूल गए। वाह। गैरों पर तो खूब लुटाया अपनापन, लेकिन हम अपनों से निभाना भूल गए। कोशिश की बस हमने अच्छा दिखने की, हम अच्छा किरदार बनाना भूल गए। वाह 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 वाह। कोशिश की बस हमने अच्छा दिखने की, हम अच्छा किरदार बनाना भूल गए। बहुत अच्छा है। बासी खाना रखना फ्रिज में सीख लिया। बासी खाना रखना फ्रिज में सीख लिया, भूखे पड़ोसी तक पहुंचाना भूल गए। वाह वाह वाह। बासी खाना रखना फ्रिज में सीख लिया, भूखे पड़ोसी तक पहुंचाना भूल गए। बहुत अच्छा अभी है। तो उम्र है मासूम की स्कूल जाने की, हाँ। अभी से फिक्र खाए जाती है उसको कमाने की। वाह। आज से 1400 बरस पहले अरब में बेटियों का पैदा होना ऐब समझा जाता था, उसे जिंदा दरगौर कर दिया जाता था, दफन कर दिया जाता था। आज 1400 बरस होने के बावजूद भी लोगों की जहनियत नहीं बदली। अगर इतने अरसे में कुछ बदला है तो सिर्फ कत्ल करने का अंदाज। में शेर पेश कर रहा हूँ, बहुत पुराना शेर के अभी तो उम्र है मासूम की स्कूल जाने की, अभी से फिक्र खाए जाती है उसको कमाने की। वाह। सुना था पहले जिंदा बेटियां दफना दी जाती थीं, और अब मोहलत नहीं मिलती उन्हें दुनिया में आने की। क्या बात है। वाह 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 वाह। सुना था पहले जिंदा बेटियां दफना दी जाती थी, और अब मोहलत नहीं मिलती उन्हें दुनिया में आने की। वाह। बड़ी मुश्किल से मौका जिंदगी है यार देती है, कसौटी पर परखती है तभी दस्तार देती है। वाह। और आपने देखा होगा कि चिड़िया के बच्चे को जब इंसान हाथ लगा देता है, छू देता है, तो चिड़िया अपने बच्चे को मार देती है। इसी के पीछे मैंने एक वजह तलाश करी और ये शेर कहा, कहाँ तक कामयाब हूँ फैसला आप करेंगे, कि बड़ी मुश्किल से मौका जिंदगी है यार देती है, कसौटी पर परखती है तभी दस्तार देती है। कहीं इंसान के छूने से न इंसान जैसा हो जाए, वाह। इसी खातिर तो चिड़िया अपना बच्चा मार देती है। हाय हाय क्या बात है। सुफियान भाई कुछ तरन्नुम से भी सुनाते हैं, मैंने सुना है। नहीं नहीं। बताए एक पिछले दिनों एक वृद्धाश्रम में जाने का इत्तेफाक हुआ, ओल्ड एज होम, जहाँ बुजुर्गों को रखा जाता है। उनके एक दर्द को मैंने महसूस किया और एक नज्म कही जिसका उन्वान मैंने रखा मुखाग्नि। हाँ वो जरूर। आखिरी वक्त में चिता पे जो आग दी जाती है मुखाग्नि, इसको जहन में रखें और नज्म सुन लें कि लिखा है उसने ये जीवन का सार कागज पर, जो दिल में था यूं निकाला गुबार कागज पर, लरसते हाथों से ये चश्मे नम से लिखा है, ये बूढ़े बाप ने खत आश्रम से लिखा है। वाह। मैं इस भरम में था जिंदा के शान है बेटा, मेरा वकार मेरी आन बान है बेटा, जिगर का टुकड़ा है मेरा जहान है बेटा, मैं बूढ़ा खुश था कि मेरा जवान है बेटा। तू मन्नतों का बदल था दुआओं का फल था, लुटाया आज को अपने के तू मेरा कल था, लुटाया आज को अपने के तू मेरा कल था। उम्मीदें तुझसे जो बांधी थी चकनाचूर हुई, यूं रफ्ता रफ्ता गलत फहमियाँ भी दूर हुई, गमों को बांट के होठों को था हंसी देना, सहारा बन के मेरा तुझको था खुशी देना, रखा है तूने मुझे उम्र भर अंधेरे में कि एक चिराग का था काम रोशनी देना। वाह। समझ रहा था बुढ़ापे का तू सहारा है, तू मेरी लाठी है आंखों का मेरी तारा है, खुशी जो देगा उसी को तू दर्द बांटेगा, जो साया देगा उसी पेड़ को तू काटेगा। बजाए सेवा के सेवक बना दिया मुझको, खुशी के मौक़ों पे अक्सर भुला दिया मुझको, बजाए प्यार के तकलीफ दी सदा तूने, मैं अपने जिस्म को तुझको न दूंगा अब छूने, उजाला देना था तुझको था रोशनी देना, मगर दिए का था एक काम आग भी देना, तमाम उम्र जलाया है तूने ऐ बेटा, मैं मर गया तो मुझे मत मुखाग्नि देना। वाह वाह वाह। पे सारा ये संसार बेटे दे, जो माहिर हों बड़े फन में तू वो फनकार बेटे दे। वाह। मेरे मौला मेरी बस एक ही दरख्वास्त है तुझसे, जो लंबी उम्र देनी है तो खिदमतगार बेटे दे। जो और एक नज्म और सुन लें नाजायज़, जिसका उन्वान है कि आज जब चांद को देखा तो अचानक मुझको
बेतरह याद नदी के वो किनारे आए, साथ रहते हुए जो मिल नहीं सकते थे कभी। आज आंसू मेरे जज्बों का सहारा लेकर खुद ब खुद बहने लगे नाम किसी का लेकर। जिसकी मजबूरी को बस मैंने गनीमत समझा, उसको बस सेज पे लेटी हुई औरत समझा। मेरे इस फेल को भी उसने मोहब्बत समझा। उसकी मजबूरी था मैं, वो थी ज़रूरत मेरी। उसके जज्बात पे चलती थी हुकूमत मेरी। गुमराही के इसी आलम में वो दिन भी आया, गोद में उसके हंसी चांद ने आंखें खोली। एक मजबूर कहानी का बयां था जिसमें मैं समझता तो मोहब्बत का निशान था, जिसमें जिसकी रग रग में मेरा खून रवा था। लेकिन एक मजबूर कुंवारी का वो नन्हा बच्चा, मुझको मालूम है हरचंद है मेरा अपना। जिस्म पर मेरे शराफत का है लेकिन चोला, सामने जब कभी मासूम के रहता हूँ मैं गुनाहगार हूँ तेरा यही कहता हूँ मैं। तुझसे मिलने से मुझे रोके है शोहरत मेरी, लोग करते हैं बड़ी आज भी इज्जत मेरी। तुझको तन्हाई में मैं याद तो कर सकता हूँ, मालो दौलत से मैं इमदाद तो कर सकता हूँ। बाप का फ़र्ज मैं अंजाम नहीं दे सकता, मेरे बेटे मैं तुझे नाम नहीं दे सकता। गुरुकुल होता है और यहीं से इंसानियत और मोहब्बत का वो पैगाम दिया जा सकता है जिसकी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। किसी स्कूल या कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में मोहब्बत का सबक नहीं पढ़ाया जा सकता। हाँ, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर ज़रूर इसकी क्लास 24 घंटे चलती है, लेकिन वहाँ से हमने मोहब्बत का गलत मतलब निकाल लिया है। हम अपने जैसे इंसानों से नफ़रत करना सीख गए हैं और हमसे क्या हो गया है उसे यूँ समझा जा सकता है कि हर एक में ईमान कहाँ मिलता है, हर एक में ईमान कहाँ मिलता है, उल्फत का गुलिस्तान कहाँ मिलता है। हिंदू या मुसलमान बहुत मिलते हैं, इस दौर में इंसान कहाँ मिलता है। दोस्तों, इस बात को यूँ भी समझा जा सकता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर हम चाहें तो इस मामले को संभाल सकते हैं कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। तो दोस्तों, इस नुकसान को ख्याल में रखते हुए आप अपने आप को तैयार करें, और क्योंकि आपके कांधों पर हिंदुस्तान का मुस्तकबिल टिका हुआ है। दरअसल इंसानियत के कई पहलू होते हैं। हम चाहे जिस मैदान में काम करें, लेकिन हमें अपने बुजुर्गों को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो अब एक ऐसे ही नौजवान फनकार को मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ जो हमारे अपने ही प्रदेश से उठे और दिल्ली तक पहुँचे और सारी दुनिया तक अपने आप को उन्होंने मनवाया और गीत गज़ल कविता की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान कायम की। मुशायरा हो, कवि सम्मेलन हो, कोई स्टेज हो, गज़ल गायकी हो, पत्र पत्रिकाएं हो, सोशल मीडिया हो या फिर अदब की संजीदा महफिलें, हर जगह अपने दमदार और पुख्ता आवाज़ के साथ मौजूद रहते हैं। और आज उर्दू और हिंदी गज़ल का एक नए नुमाइंदे के तौर पर हमारे सामने आ रहे हैं और हमें फ़ख्र ये है कि उनका ताल्लुक़ भी मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश का ये फर्जंद है आलोक श्रीवास्तव। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, मुशायरे को एक नया रुख देने के लिए ज़हमत कलाम दे रहा हूँ, खुद उन्हीं के ये अशार के साथ कि मुद्दतों खुद की कुछ खबर न लगे, कोई अच्छा भी इस कदर न लगे, बस तुझे इस नज़र से देखा है जिस नज़र से तुझे नज़र न लगे। इस्तकबाल कीजिए आलोक श्रीवास्तव साहब का। और दोस्तों, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप हमारे फनकारों का इस तरह से इस्तकबाल कीजिए जैसा कि उनका इस्तकबाल होना चाहिए। जी आलोक। बहुत बहुत शुक्रिया बद्र भाई। हमारी हिंदी कथा परंपरा के बड़े हस्ताक्षर संतोष चौबे जी, हिंदी कविता परंपरा के दो बहुत बड़े हस्ताक्षर बलराम गुमास्ता जी और मुकेश वर्मा जी। दोस्तों, शहरों शहरों मुल्कों मुल्कों घूमते हैं, लेकिन ऐसे मौके बहुत कम आते हैं कि जिस सरजमी से आपका रिश्ता हो, आपका नाता हो, जहां आप अंकुरित हुए हों, दोबारा एक दरख्त के तौर पर बुलाए जाएं और बड़े बड़े नामों के साथ बिठाए जाएं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक शेर मुझे यहाँ याद आ रहा है, मरकज़ है इल्मो फ़न का मेरी दर्सगाह है। मरकज़ है इल्मो फ़न का मेरी दर्सगाह, मेरी दर्सगाह है। भोपाल तुझसे इश्क है और बेपनाह है। क्या बात। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी बड़ी बहन नुसरत मेहदी साहिबा का, जिनका ये शेर भी है। मैं देख रहा था कि इस तरफ कुछ ज़्यादा सर्दी का असर है,
तो मैं इन्हीं की खिदमत पहले कर देता हूँ ताकि मैं अपना जो काम करने आया हूँ वो कर सकूँ। वाह बद्र भाई ने हालांकि पढ़ दिए हैं, लेकिन मैं आपकी नज़र किए देता हूँ ये जी शेर जी जी जरूर। कि मुद्दतों खुद की कुछ खबर न लगे, मुद्दतों खुद की कुछ खबर न लगे। मुद्दतों खुद की कुछ खबर न लगे। ये यकीन कीजिए कि मेरी फहरिस्त में ये अशार नहीं थे, लेकिन इधर की मैंने सरगर्मी देखी तो सोचा कि आपकी पहले नज़र कर दूं ताकि आप मुझे अपना काम करने दें। मुद्दतों खुद की कुछ खबर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर न लगे। क्या बात है, वाह। कोई अच्छा भी इस कदर न लगे, बस तुझे उस नज़र से देखा है, बस तुझे उस नज़र से देखा है जिस नज़र से तुझे नज़र ना लगे। बस तुझे उस नज़र से देखा है, क्या खूबसूरत शेर है आलोक भाई, वाह जिस वाह वाह। नज़र से तुझे नज़र न लगे। क्या बात है, वाह मैं जिसे दिल से प्यार करता हूँ, वाह। मैं जिसे दिल से प्यार करता हूँ, चाहता हूँ उसे खबर न लगे। आए हाय, क्या बात है। मैं जिसे दिल से प्यार करता हूँ, चाहता हूँ उसे खबर न लगे। अब मैं अपना काम कर लूँ, हो गया आपका काम। एक नींद के जवाब में, दरअसल जैसे ये आपका इंस्टीट्यूट है तो मैं आपको बता दूं कि मेरे जैसे तालिब इल्म के लिए वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट होता है जिसकी सदारत खुशबीर सिंह शाद कर रहे हैं। जहाँ राजेश रेड्डी तशरीफ़ फरमा हो, फरत शहजाद साहब तशरीफ़ फरमा हो, इकबाल अशर बैठे हों, शकील आज़मी बैठे हों, तो मेरे जैसे तालिब इल्म के लिए अपनी कॉपी चेक कराने जैसा है। तो मैंने कुछ नई गज़लें इधर कोविड के दौरान कही हैं। उन गज़लों में से एक ताज़ा गज़ल, और इसकी हिफाजत करना आपकी ज़िम्मेदारी इसलिए भी बनती है कि जहाँ आज आप बैठे हैं, 20-22 बरस पहले भोपाल में यहीं मैं बैठा करता था। एक नींद के जवाब में रखे हुए हैं हम। एक नींद के जवाब में रखे हुए। एक नींद के जवाब में रखे हुए हैं हम, यानी किसी के ख्वाब में आए रखे हुए हैं हम। क्या बात है, वाह। एक नींद के जवाब में रखे हुए हैं हम, यानी किसी के ख्वाब में रखे हुए हैं हम। वाह। और ये शेर फिर आपकी नज़र विनय भाई देखें, सीने पे रख के सोती है जिसको वो रात भर, सीने पे रख के सीने पे रख के सोती है जिसको वो रात भर अपनी उसी किताब में रखे हुए हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। सीने पे रख के सोती है जिसको वो रात भर वाह, अपनी उसी किताब में रखे हुए हैं हम। खामोश है वो इसलिए दिल के सवाल पर, खामोश है वो खामोश इसलिए है के सवाल पर। वो इसलिए दिल के सवाल पर, मालूम है जवाब में रखे हुए हैं। है, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब। खामोश है वो इसलिए दिल के सवाल पर, मालूम है जवाब में रखे हुए हैं हम। क्या बात है। आंखों से उसकी क्यों ना उजाला हो हर तरफ, आंखों से उसकी क्यों ना उजाला हो आंखों हर से तरफ। उसकी क्यों ना उजाला हो हर तरफ, पलकों के पीछे ख्वाब में वाह, रखे हुए हैं। वाह 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 वाह, आंखों से उसकी क्यों ना उजाला हो हर तरफ, वाह। पलकों के पीछे ख्वाब में रखे हुए हैं हम। अभी एक माइथोलॉजी का हमारी एक दिन गुजरा है। पूजन वो माहताब का करती है इस तरह, पूजन वो माहताब का करती है इस तरह। पूजन वो माहताब का करती है इस तरह, जैसे कि माहताब में रखे हुए हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। वायरल हो गई। तो अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं उस गजल के कुछ शेर आपको आपकी नजर करना जरूर, चाहता हूं। जरूर, क्योंकि यहाँ भारतीय नाट्य विद्यालय के छात्र बैठे हुए हैं और मैं चाहता हूँ एक बार आप मुझे माहौल दे दीजिए, बता दीजिए कि आप तक मैं पहुंच रहा हूं। जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है। मुकेश भाई साहब देखें, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। बात ये अच्छा शेर है।
वाह। जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है, नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है। नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है, भरा पड़ा है छल से जो वही सुपात्र है। वाह। नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है, भरा पड़ा है छल से जो वही सुपात्र है। विचारशील। अब आप कर लीजिए। हाँ हाँ, पहले एक काम हो जाए, अब इसमें पहले एक काम हो जाए, फिर दूसरा। जी जी, इजाजत है। जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है, नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है, भरा पड़ा है छल से जो वही सुपात्र है। विचारशील मुग्ध है कथित प्रसिद्धि पर। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे सीनियर्स कहते हैं कि गजल जो है वो इशारे का आर्ट है। मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ, इशारा आप तक पहुंच जाएगा। विचारशील मुक्त है कथित प्रसिद्धि पर, विचित्र है समय विवेक शून्य मात्र है। विचारशील मुक्त है कथित प्रसिद्धि पर, विचित्र है समय विवेक शून्य मात्र है साम दाम दंड भेद का नया चलन, है साम दाम दंड भेद का नया चलन, कि जो यहाँ सुपात्र है वही कुपात्र है। वो अहले सियासत जाने मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो इस शेर के साए साए एक बहुत ज़रूरी नज़्म मैंने कही है, वो नज़्म और फिर आपसे इजाज़त। अर्ज़ किया है कि जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो देखो कैसा हुआ उजाला। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो देखो कैसा हुआ उजाला। वो खुशबुओं ने चमन संभाला, वो मस्जिदों में खिला तबस्सुम, वो मुस्कुराया है फिर शिवाला। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो देखो कैसा हुआ उजाला। वो मस्जिदों में खिला तबस्सुम, वो मुस्कुराया है फिर शिवाला। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो जन्नतों से सलाम आए, पैगंबरों के पयाम आए, फरिश्ते अमृत के जाम लाए, क्या बात। हवा में दीपक भी झिलमिलाए। वाह। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो जन्नतों से सलाम आए, पैगंबरों के पयाम आए, फरिश्ते कौसर के जाम लाए, हवा में दीपक भी झिलमिलाए। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो लब गुलाबों के फिर से महके। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो लब गुलाबों के फिर से महके, नगर शबाबों के फिर से महके। किसी ने रखा है फूल फिर से, वरक किताबों के फिर से महके। वाह। किसी ने रखा है फूल फिर से, वरक किताबों की फिर से महके। मोहब्बतों की दुकान नहीं है, वतन नहीं है, मकान नहीं। नज़्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा पढ़ रहा हूँ। दाद तालियाँ और ये सब मुशायरों की तहजीब नहीं है, इसलिए मानता भी नहीं हूँ। आप तक पहुँचूँ तो आपकी दुआएं मुझ तक पहुँचे। मोहब्बतों की दुआ नहीं, मोहब्बतों की दुकान नहीं है, वतन नहीं है, मकान नहीं है, कदम का मीलों निशान नहीं है, मगर बता ये कहाँ नहीं है। वाह। मोहब्बतों की दुकान नहीं है, वतन नहीं है, मकान नहीं है, कदम का मीलों निशान नहीं है, मगर बताइए कहाँ नहीं है। कहीं ये गीता, कहीं ये कुरान, कहीं पे पूजा अजान है। कहीं ये गीता, कहीं ये कुरान, कहीं पे पूजा अजान है। ये सदाकतों की, सच्चाइयों की, सदाकतों की जुबान है। ये खुला खुला आसमान है। सदाकतों की जुबान है ये, खुला खुला आसमान है ये। तरक्कियों का समाज जागा, के बालियों में अनाज जागा। तरक्कियों का समाज जागा, के बालियों में अनाज जागा। कबूल होने लगी है मन्नत, धरा को तकने लगी है जन्नत। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह। जो भी है जैसा भी है, दरअसल हुआ ये कि जब मैं यूनिवर्सिटी के गेट में एंट्री ले रहा था तो मुझे वहीं गार्ड ने रोक दिया और पूछा कि भाई आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या मतलब है, क्यों अंदर जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि मैं अपना तारुफ कुछ इस तरह देता हूँ कि खुशी, ध्यान से सुनिएगा, कि खुशी और रोशनी बनकर हर एक महफिल में रहते हैं। खुशी
और रोशनी बनकर हर एक महफिल में रहते हैं कि जैसे चांद और तारे सदा झिलमिल में रहते हैं। पता कोई अगर पूछे तो बस इतना बता देना, मोहब्बत करने वाले हैं तुम्हारे दिल में रहते हैं। कि मोहब्बत करने वाले हैं तुम्हारे दिल में रहते हैं। और दूसरा और 4 मिसरे मुलाहिजा कर लें। अर्ज किया है कि उदास शाम की जुल्फों से प्यार मत करना, उदास शाम की जुल्फों से प्यार मत करना, मिले जो गम तो उसे राजदार मत करना, गुलों में चांद में तुम अपना घर बसा लेना, तमाम उम्र किसी का इंतजार मत करना, तमाम उम्र किसी का इंतजार मत करना। और शोर 4 मिसरे और मुलाहिजा कर लें आपको कि इश्क से आपकी जो दूरी है, इश्क से आपकी जो दूरी है, आपकी जिंदगी अधूरी है। लुत्फ जीने का चाहते हो अगर, प्यार करना बहुत जरूरी है। लुत्फ जीने का चाहते हो अगर, प्यार करना बहुत जरूरी है। और 2-4 शेर गजल के पेश करता हूँ, फिर उसके बाद और आपसे बात करूंगा। गजल का मतलब यूं है, मुलाहिजा करें हजरात के जहां आबाद होते जा रहे हैं, जहां आबाद होते जा रहे हैं, आबाद होते जा रहे हैं, वहीं बर्बाद होते जा रहे हैं। जहां आबाद होते जा रहे हैं वहीं बर्बाद होते जा रहे हैं। और क़यामे अमन तो है एक बहाना, क़यामे अमन तो है एक बहाना, सितम ईजाद होते जा रहे हैं, सितम ईजाद होते जा रहे हैं। और ये शेर मुलाहिजा करें कि गज़ल रोती है अपनी बेबसी पर, गज़ल रोती है, गज़ल रोती है अपनी बेबसी पर, सभी उस्ताद होते जा रहे हैं। गज़ल रोती है अपनी बेबसी पर, सभी उस्ताद होते जा रहे हैं सभी। और एक गज़ल के चंद शेर आप लोगों के मतलब कि शायद आपको कुछ मज़ा आए, याद रह जाए। और मतलब उसका यूं है कि क्या सलीके से काम करते हो, क्या मुलाहिजा फरमाए हज़रात कि क्या सलीके से काम करते हो, क्या सलीके से काम करते हो, सबसे हंसकर कलाम करते हो, सबसे हंसकर कलाम करते हो। और ये शेर के हमसे कुछ काम पड़ गया है क्या, हमसे कुछ काम पड़ गया है क्या, हमसे कुछ काम पड़ गया है क्या, आते जाते सलाम करते हो। हमसे कुछ काम पड़ गया है क्या, हमसे कुछ काम पड़ गया है क्या, आते जाते सलाम करते हो। अपनी 2 दिन की जिंदगी के लिए, अपनी 2 दिन की जिंदगी के लिए सबका जीना हराम करते हो। अपनी 2 दिन की जिंदगी के लिए सबका जीना हराम करते हो। शेर मुलाहिजा करें कि सोते रहते हो दिन चढ़े तक तुम, सोते रहते हो दिन चढ़े तक तुम, सोते रहते हो दिन चढ़े तक तुम, रात किस किस के नाम करते हो। सोते रहते हो दिन चढ़े तक तुम, रात किस किस के नाम करते हो। और ये शेर आपके काम का और आपसे सवाल भी कि फेसबुक पर कमेंट कर करके, फेसबुक पर कमेंट कर करके क्यों मोहब्बत को आम करते हो। फेसबुक पर कमेंट कर करके क्यों मोहब्बत को आम करते हो। और सोते रहते हो दिन चढ़े तक तुम, रात किस किस के नाम करते हो। और दोस्तों एक नज़्म यहाँ पेश करना चाहता हूँ क्योंकि नज़्म का माहौल भी है और मुलाहिजा करें आप हजरात, शायद आपको अच्छी लगे। नज़्म कुछ इस तरह है कि उसका उन्वान है कि ये सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे, ये सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे। मैं क्यों लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, कब से लिख रहा हूँ मैं क्यों लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, कब से लिख रहा हूँ मैं, ये सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे। मेरे अशार में अक्सर ये किसका जिक्र होता है। शबें सोकर गुजरती हैं कि बस आंखों में कटती हैं, मुझे तन्हाई भाती है कि महफिल अच्छी लगती है, वो महफिल किसकी महफिल है, ये सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे। वो महफिल किसकी महफिल है, ये सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे। कोई जब शेर सुनाने की कभी फरमाइश करता है, मैं अक्सर टाल देता हूँ, कभी पीछा छुड़ाता हूँ, तो पीछा क्यों छुड़ाता हूँ, ये सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे। तो पीछा क्यों छुड़ाता हूँ, ये सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे। मुझे मिलना था जिससे मैं मिला हूँ या नहीं उससे, वो जिसके ख्वाब देखे थे, वो जिसको दोस्त समझा था,
कहाँ है वो बताओ ना, कि मुझको किससे मिलना था। ये सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे? ये सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे? मैं हंसता हूँ तो क्यों आंखें जरा सी नम भी रहती हैं। कभी कुछ बोलता हूँ या किसी से बात करता हूँ, अचानक रुक भी जाता हूँ, कहीं कुछ खो सा जाता हूँ, या मैं कुछ भूल जाता हूँ। किसी की याद आती है तो किसकी याद आती है? ये सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे? ये सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे? कोई खुशबू है जो मुझको हमेशा मस्त रखती है, कोई खुशबू है जो मुझको हमेशा मस्त रखती है। बड़े बिखराव में भी वो समेटे मुझको रखती है। दुखों की भीड़ में हरदम दिलासे देती रहती है। बहुत मैं मुतमईन रहता हूँ एक दरवेश की सूरत। सफेदी के सिवा अब कोई रंग अच्छा नहीं लगता, तो क्यों अच्छा नहीं लगता? ये सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे? ये सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे? और अब आखिरी के तुम ऐसे हो तो ऐसे क्यों हो, वैसे क्यों नहीं होते? तुम ऐसे हो तो ऐसे क्यों हो, वैसे क्यों नहीं होते? अगर यूं है तो यूं क्यों है, मगर ये है तो ये क्या है? ये जिसको पूछना था बस उसी ने कुछ नहीं पूछा। ये इसको पूछना था बस उसी ने कुछ नहीं पूछा। तो किसको पूछना था? तो किसको पूछना था ये, तो उसने क्यों नहीं पूछा? ये सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे? ये सब कुछ जानकर दो चार शेर गजल के, फिर उसके बाद एक गजल और फिर अपनी जगह लूंगा। देखिए शायद आपको कुछ महसूस हो कि आप ही इसमें बात कर रहे हैं। मतलब उसका कुछ यूं है, हुजूर के तुमसे मिलने आना है तो मैं क्या पहनूं सोच रहा हूं। हाँ, तुमसे मिलने आना है तो मैं क्या पहनूं, मैं क्या पहनूं सोच रहा हूं। फोन पे तुमसे पूछूं या फिर आईना देखूं सोच रहा हूं। फोन पे तुमसे पूछूं या फिर आईना देखूं सोच रहा हूं। कल तुमको नजदीक से देखा, कुछ इतना नजदीक के बस। कल तुमको नजदीक से देखा, कुछ इतना नजदीक के बस। कैसे मैं उस ख्वाब को अब दोबारा देखूं सोच रहा हूं। कैसे मैं उस ख्वाब को अब दोबारा देखूं सोच रहा हूं। और देखिए इस शेर, ये आज के दौर का एक मेरा तालिब इल्माना कोशिश है। आप पहुंच जाएंगे। आपने सुना होगा कि दीवारों के कान हुआ करते थे। शेर उस हवाले से है कि दीवारों के कान सुने थे, अब खंभों की आंखें हैं। जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। दीवारों के कान सुने थे, अब खंभों की आंखें हैं। अब खंभों की आंखें हैं। किस कोने में तुमको तन्हा बैठ के सोचूं सोच रहा हूं। किस कोने में तुमको तन्हा बैठ के सोचूं सोच रहा हूं। और ये भी शेर आज के दौर का अलमिया के, मोबाइल का डाटा कम तो इंटरनेट का सिग्नल वीक। मोबाइल का डाटा कम तो इंटरनेट का सिग्नल वीक। तुमसे दूरी का ये अफसाना अब मैं लिखूं सोच रहा हूं। तुमसे दूरी का ये अफसाना अब मैं लिखूं सोच रहा हूं। और ऐसी गज़लें जो कि तुम्हारी एक तरह से ज़ेरॉक्स हैं, ऐसी गज़लें जो कि तुम्हारी एक तरह से ज़ेरॉक्स हैं, अब मैं सबके सामने उनको कैसे पढ़ूं सोच रहा हूं। अब मैं सबके सामने उनको कैसे पढ़ूं सोच रहा हूं। इस गज़ल का मक्ता है कि घर घर में है बद्र के किस्से, महफिल महफिल उसकी बात। घर घर में है बद्र के किस्से, महफिल महफिल उसकी बात। मैं आवारा किस किस से अब क्या क्या बोलूं सोच रहा हूं। मैं आवारा किस किस से अब क्या क्या। एक गज़ल और मुलाहिजा कर लें, फिर उसके बाद गज़ल का मतलब पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा कीजिएगा। कि मतलब यूं है कि चांद छुप जाएगा, हम चले जाएंगे, देखो सोचो नहीं तुम अभी बोल दो। कि चांद छुप जाएगा, हम चले जाएंगे, देखो सोचो नहीं तुम अभी बोल दो। हम मुसाफिर सही ऐरे गैरे नहीं, हम पे कर लो यकीन तुम अभी बोल दो। हम मुसाफिर सही ऐरे गैरे नहीं, हम पे कर लो यकीन तुम अभी बोल दो। शेर मुलाहिजा करें कि तुमने कल रात भी कल पे टाला हमें, आज भी कल की रट हो लगाए हुए। कि तुमने कल रात भी कल पे टाला हमें, आज भी कल की रट हो लगाए हुए।
पल भी अपना नहीं किसने देखा है कल, हम कहीं तुम अभी बोल दो। पल भी अपना नहीं किसने देखा है कल, हम कहीं तुम अभी बोल दो। शेर मुलाहिजा करें कि जिंदगी फूल है, सेज दुल्हन सजे या मज़ारों चढ़े, बस यही खेल है। जिंदगी फूल है, सेज दुल्हन सजे या मज़ारों चढ़े, बस यही खेल है। वक्त की बात है, हम अभी साथ हैं, मेरी ज़ोरा जबी तुम अभी बोल दो। वक्त की बात है, हम अभी साथ हैं, मेरी ज़ोरा जबी तुम अभी बोल दो। अच्छा ऐसा करो तुम तो कुछ ना करो, सामने बैठ कर मुस्कुराते रहो। अच्छा ऐसा करो तुम तो कुछ ना करो, सामने बैठ कर मुस्कुराते रहो। तुम भी बैठे रहो, हम भी बैठे रहें, जिंदगी भर यहीं तुम अभी बोल दो। तुम भी बैठे रहो, हम भी बैठे रहें, जिंदगी भर यहीं तुम अभी बोल दो। और तुमने हमसे कभी कुछ कहा ही नहीं, देखो रुखसत की घड़ियां करीब आ गई। तुमने हमसे कभी कुछ कहा ही नहीं, देखो रुखसत की घड़ियां करीब आ गई। अब भी खामोश हो, हमसे नाराज हो, तुम हो दिल में मकी तुम अभी बोल दो। हम मुसाफिर सही ऐर गैर नहीं, हम पे कर लो यकीन तुम अभी बोल दो। गज़ल का मख्ता पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा कर लें। अच्छा चलते हैं अब फिर मिले ना मिले, अच्छा चलते हैं अब फिर मिले ना मिले, एक नजर देख लो एक नजर बद्र जी। अच्छा चलते हैं अब फिर मिले ना मिले, एक नजर देख लो एक नजर बद्र जी। जब कभी खत लिखें क्या लिखें हम तुम्हें, दिलरुबा दिल नशी तुम अभी बोल दो। जब कभी खत लिखें क्या लिखें हम तुम्हें, दिलरुबा दिल नशी तुम अभी बोल दो। बहुत शुक्रिया हजरात, आप सबका करने लगते हैं और उनके साथ सेल्फी लेने का मन करता है, लेकिन उनके साथ सेल्फी लेने के लिए एनओसी लेना पड़ती है, क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन है। आपका चांस, आपका नंबर कब आता है ये वही बता पाएंगे। एक ऐसे खूबसूरत लहजे के शायर, एक ऐसा अंदाज जैसे किसी गुलाबी सुबह में फूलों पर शबनम बरसती है। मीठा बोलते हैं, मीठा लिखते हैं, और उन्हें बनाते वक्त शायद अल्लाह मियाँ ने उनकी मिट्टी में मिठास ज़्यादा मिला दी थी। उन्हीं के दो शेर पढ़कर उनको दावत कलाम देता हूँ। कहते हैं कि गाली को प्रणाम समझना पड़ता है, गाली को प्रणाम समझना पड़ता है, मधुशाला को धाम समझना पड़ता है, आधुनिक कहलाने की अंधी जिद में रावण को भी राम समझना पड़ता है। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। मैं दावत कलाम दे रहा हूँ मेरठ से तशरीफ़ लाए हुए जनाब अजहर इकबाल को। उनका इस्तकबाल कीजिए शानदार तरीके से। तशरीफ़ लाएँ जनाब अजहर इकबाल। बहुत शुक्रिया बद्र भाई।
साहिब सदर खुशबीर सिंह साहब से इजाज़त चाहते हुए, यहाँ भोपाल में एक बड़े मारूफ शायर हुए ताज भोपाली साहब। ताज भोपाली साहब के पास एक हिंदी के पत्रकार पहुँचे और उर्दू को लेकर अपने इश्क का इजहार किया और कहा कि हुजूर मैं उर्दू सीखना चाहता हूँ। अब मसला ये दरपेश था कि उस्ताद को हिंदी नहीं आती थी और शागिर्द को उर्दू नहीं आती थी। तो उस्ताद ने यह शेर सुनाते हुए माजरत कर ली कि हमें एक दूसरे के जहन की खुशबू नहीं आती, हमें एक दूसरे के जहन की खुशबू नहीं आती, मुझे हिंदी नहीं आती, तुम्हें उर्दू नहीं आती। शायद यही शेर था जिसने एक तहरीक पैदा की और मुझे लगने लगा कि हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है, एक खालदा खानम है, एक राजकुमारी है। जनाब संतोष चौबे साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्होंने ये महफिल सजाई। नुसरत साहिबा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ और शुरू करता हूँ कि तेरे संसार से तंग आ गए हैं, तेरे संसार से तंग आ गए हैं, हम इस आभार से तंग आ गए हैं, तेरे संसार से तंग आ गए हैं, हम इस आभार से तंग आ गए हैं, हमें अब चाहिए थोड़ी सी घृणा, निरंतर प्यार से तंग आ गए हैं। जो भिक्षुक बन गया भगवान था वो, जो भिक्षुक बन गया भगवान था वो, किसी का आखिरी सम्मान था वो। जो भिक्षुक बन गया भगवान था वो, किसी का आखिरी सम्मान था वो। वाह वाह वाह, करण का शीश भी शामिल था उसमें, क्या बात, कवच कुंडल से बढ़कर दान था वो। वाह। तेरे आजाद गिरफ्तार भी हो सकते हैं, तेरे आजाद गिरफ्तार भी हो सकते हैं, इश्क तो इश्क है, दो चार भी हो सकते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहना है। तेरे आजाद गिरफ्तार भी हो सकते हैं, इश्क तो इश्क है, दो चार भी हो सकते हैं, इस कदर सख्त मिजाजी नहीं अच्छी जाना, इस कदर अच्छी जाना, इस कदर सख्त मिजाजी नहीं अच्छी जाना, हम तेरे हुस्न से बेजार भी हो सकते हैं। वाह क्या बात। ये बारे गम भी उठाया नहीं बहुत दिन से, ये बार गम भी उठाया नहीं बहुत दिन से, कि उसने हमको रुलाया नहीं बहुत दिन से। दादा चलो के खाक उड़ाएं, चलो शराब पिए, वाह। चलो के खाक उड़ाएं, चलो शराब पिए, किसी का हिज्र मनाया नहीं बहुत दिन से। वाह वाह वाह, लेकिन ये पहले वाले मिसरे पर अमल नहीं करना दोस्तों। हर एक शख्स यहाँ महवे ख्वाब लगता है, हर एक शख्स यहाँ में, हर एक शख्स यहाँ महवे ख्वाब लगता है, किसी ने हमको जगाया नहीं बहुत दिन से। और गजल का आखिरी शेर के, ये खौफ है कि रगों में लहू न जम जाए, क्या बात। ये खौफ है कि रगों में लहू न जम जाए,
तुम्हें गले से लगाया नहीं बहुत दिन से, ये बारे गम भी उठाया। बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत। हो बुरा करते हो, बज़ में देर से आते हो, बुरा करते हो, तुम सुनाते हो चले जाते हो, बुरा करते हो। और शेर औरों के सुनाना तो बुरी बात नहीं, नाम से अपने सुनाते हो, बुरा करते हो। और शेर देखें कि जब अंधेरा मेरे आंगन में उतर आए तो दिल दुखता है, जब अंधेरा मेरे आंगन में उतर आए तो दिल दुखता है, वो मेरा चांद कहीं और नजर आए तो दिल दुखता है। हम संवरते ही रहे उसके लिए, वो मिलके पड़ोसन से चला जाए तो दिल दुखता है। और ये छोटी सी कुछ ये कि खुदा ने ये मंजर दिखाया न होता, खुदा ने ये मंजर दिखाया न होता, सहेली को घर में बुलाया न होता। खुदा ने ये मंजर दिखाया न होता, सहेली को घर में बुलाया न होता। बुलाना तो फिर ठीक था खैर लेकिन, बुलाना तो फिर ठीक था खैर लेकिन, सहेली को उनसे मिलाया न होता, सहेली को उनसे मिलाया न होता। और एक नज्म पेश कर रही हूँ, देखिए नज्म का उन्वान है तलाक। अजीब कुछ नजर आता है इस सदी का मजाक, अजीब कुछ नजर आता है इस सदी का मजाक। जरा सी बात हुई और मुंह पे आई तलाक, जरा सी बात हुई और मुंह पे आई तलाक। मियाँ के साथ न खेली गई रमी तो तलाक, मियाँ के साथ न खेली गई रमी तो तलाक। और मियाँ की आओ भगत में हुई कमी तो तलाक, मियाँ की आओ भगत में हुई कमी तो तलाक। जरा जो तेज हुआ दाल में नमक तो तलाक, जरा जो तेज हुआ दाल में नमक तो तलाक। और बजाय कोसे कुजा के कहा धनक तो तलाक। और मियाँ के कफ में न टाका गया बटन तो तलाक, मियाँ के कफ में न टाका गया बटन तो तलाक। और नई नवेली न बनकर चली दुल्हन तो तलाक। और ये शेर देखें कि सबा तो तंग थी इस आए दिन की बकझक से, सबा तो तंग थी इस आए दिन की बकझक से। दबा हुआ था जो शोला भड़क उठा भग से, बड़े अदब से और आँखों में अपनी अश्क लिए, बड़े अदब से और आँखों में अपनी अश्क लिए। जनाब कैफ के कुछ शेर उसने नज़र किए, जनाब कैफ के कुछ शेर उसने नज़र किए। तलाक दे तो रहे हो अता वो कहर के साथ, तलाक दे तो रहे हो अता वो कहर के साथ। मेरा शबाब भी लौटाओ मेरे महर के साथ, मेरा शबाब भी लौटाओ मेरे महर के साथ। और एक नज्म और पेश कर रही हूँ कि हया तो उससे शर्माती बहुत है, हया तो उससे शर्माती बहुत है, पड़ोसन मेरी इतराती बहुत है। हया तो उससे शर्माती बहुत है, पड़ोसन मेरी इतराती बहुत है। बड़ी संजीदा बनती है वो लेकिन मियाँ से छुप के मस्ताती बहुत है, बड़ी संजीदा बनती है वो लेकिन मियाँ से बड़ी संजीदा बनती है वो लेकिन मियाँ से छुप के मस्ताती बहुत है। वो करे है गुफ्तगू सरगोशियों में, करे है गुफ्तगू सरगोशियों में, मगर जेवर तो खनकाती बहुत है। क्या बात। वो घर में नजर आती है कम कम, वो घर में नजर आती है कम कम, मगर छत पर नजर आती बहुत है, मगर छत पर नजर आती बहुत है। और मेरे अल्लाह उसकी गोद भर दे, मेरे अल्लाह उसकी गोद भर दे। वो तन्हा लोरियाँ गाती बहुत है, वो तन्हा लोरियाँ गाती बहुत है, और वो तन्हा लोरियाँ गाती बहुत है।
और एक गज़ल जिसके लिए फरमाइश की गई थी, उस बार भी मैं नहीं पढ़ी थी, मैं पेश कर रही हूँ कि दिल के हैं बुरे लेकिन अच्छे भी तो लगते हैं। दिल के हैं बुरे लेकिन अच्छे भी तो लगते हैं। हर बात सही झूठी, हर बात सही झूठी, सच्चे भी तो लगते हैं। दिल के हैं बुरे लेकिन अच्छे भी तो लगते हैं। हर बात सही झूठी, सच्चे भी तो लगते हैं। कुछ कहते न सुनते हैं जब बात हो मतलब की। कुछ कहते न सुनते हैं जब बात हो मतलब की। कहने भी तो लगते हैं, सुनने भी तो लगते हैं। कुछ कहते हैं न सुनते हैं जब बात हो मतलब की। कहने भी तो लगते हैं, सुनने भी तो लगते हैं। और अशार मेरे सुनकर होते हैं वो खुश लेकिन, अशार मेरे सुनकर होते हैं वो खुश लेकिन, शोहरत से मेरी अक्सर जलने भी तो लगते हैं। अशार मेरे सुनकर होते हैं वो खुश लेकिन, शोहरत से मेरी अक्सर जलने भी तो लगते हैं। वो फुर्सत से वो बैठे हों, फुर्सत से वो बैठे हों और पास में जाऊं तो, फुर्सत से वो बैठे हों और पास में जाऊं तो, पढ़ने भी तो लगते हैं, लिखने भी तो लगते हैं। पढ़ने भी तो लगते हैं, लिखने भी तो लगते हैं। और मिलने को तो मिल आए, मिलने को तो मिल आए हम उनसे अभी जाकर। मिलने को तो मिल आए हम उनसे अभी जाकर, जाने में मगर कितने पैसे भी तो लगते हैं। जाने में सुनने में मगर कितने अच्छे भी तो लगते। क्या बात है, वाह वाह वाह। तहजीब को फरामोश नहीं किया है और जदीद तकाज़ों का भी लिहाज रखकर उसे गज़ल में बरता है। बहुत पुराने उनके शेर हैं कि है सबको धुन शिकार की किसको ये ध्यान है सबको धुन शिकार की किसको ये ध्यान है। वो शाख खोखली है कि जिस पर मचान है। एक बार चूम लूँ दरो दीवार तो चलूँ, जैसा भी है ये मेरा पुराना मकान है। दोस्तों, मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ दिल्ली से तशरीफ़ लाए हुए कोना मश्क शायर जनाब इकबाल अशर से कि वो आएँ और अपने अशार से नवाजें। आप इस्तकबाल कीजिए। हमारी महफिल में दूसरी बार तशरीफ़ लाए हैं इकबाल अशर साहब और बार बार आते रहें, उनका ऐसा इस्तकबाल होना चाहिए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ संतोष चौबे जी का और नुसरत मेहंदी साहिबा का। बड़ा अच्छा माहौल है। अजीब सा बिखराव सा आ जाता है कभी कभी। मैं से आगाज़ करता हूँ। देखिए, पतझड़ की आहटों से न झुठलाया जाऊंगा। पतझड़ की आहटों से, पतझड़ की आहटों से न झुठलाया जाऊंगा। मैं नगमाए बहार हूँ, दोहराया जाऊंगा। पतझड़ की आहटों से न झुठलाया जाऊंगा। मैं नगमाए बहार हूँ, दोहराया जाऊंगा। इस वास्ते ही मुझको बनाया गया है अब्र। वाह, इस वास्ते ही मुझको बनाया गया है अब्र। तपती हुई जमीन पे बरसाया जाऊंगा। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। इस वास्ते ही मुझको बनाया गया है अब्र। तपती हुई जमीन पे बरसाया जाऊंगा। पत्थर बहुत बुलाएंगे अपनी तरफ मुझे। पत्थर बहुत बुलाएंगे अपनी तरफ। पत्थर बहुत बुलाएंगे अपनी तरफ मुझे, लेकिन मैं आईनों की तरफ पाया जाऊंगा। वाह, पत्थर बहुत बुलाएंगे अपनी तरफ मुझे, लेकिन मैं आईनों की तरफ पाया जाऊंगा। बड़ी देर से समझ में आया। खैर कोई बात नहीं। एक नज्म